हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि आयशा इमोशनली रघु को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है। और उससे कहने लगा, ऐसा देखा तो लगा जैसे मानो मुझे कह रहे हैं कि आज ऑफिस से बहुत थक कर आए और कह रहे हो कि मेरा सर दबा दो, इसलिए शायद मुझे पता ही नहीं चला और आपकी गलतफहमी को दूर करने का ख्याल भी नहीं आया मेरे मन में, वो मुझे माफ़ कर दीजिए। और रोने लग जाती है। रघु भी कहने लगता है, आयशा जी मेरा मतलब वह नहीं था। आयशा कहने लगती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब मैं आपके साथ होती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें आपसे कह दूं, मेरे दिल में जो भी आए ना वह कह दूं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरी सारी बातें समझते हो। मानव के जाने के बाद तो मैं इतनी अकेली हो गई हूँ ना कि शायद मैं जी भी नहीं पाती अगर मेरे पास मीठी ना होती तो। और मीठी की वजह से ही तो मैं आपको भी मिल पाई हूँ ना। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। कौन बनेगा मेरा सहारा? पर नहीं, रघु के आयशा की नौटंकी का एहसास होने लगता है और वो आयशा से कहने लगता है, हम कुछ देर में निकलेंगे। आयशा भी सोचने लगती है, सब कुछ करके देख ले, ऐसा लग रहा है कि इस रघु के सिर में तो जू नहीं रेंग रही है, लेकिन मैं इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकती, कैसे भी करके मुझे रघु को पाना ही है। तभी रघु कहने लगता है, आयशा जी चले। आयशा सोचने लगती है, ऐसा सोच कि तू क्या कर सकती है, और घबराते हुए सोचने लगती है। रघु भी आयशा के पास आकर के कहने लगता है, आप इतना क्या सोच रही है? आयशा भी कहने लगती है, बस यही कि आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं आपके एहसान का कैसे शुक्रिया अदा करूं। तभी रघु कहने लगता है, इट्स ओके। ये सुनकर के आयशा भी कहने लगती है, इतना काफ़ी नहीं है, मुझे आपसे और मदद चाहिए। नवरंग मेरा और मानव का सपना था। मानव ने बहुत ही प्यार से शुरू किया था नवरंग को, लेकिन आप देख रहे हैं ना किस तरह से हमारे सपने बिखरे पड़े। से बहुत प्यार किया है मैंने, और उनके जाने के बाद उनका सपना और उनकी यादें ही रह गई है मेरे पास, और मैं नवरंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप इस टूटे हुए सपने को बचा सकते हैं अगर आप नवरंग में इन्वेस्ट करेंगे ना तो। तभी रघु भी मना करने लगता और कहने लगता है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आयशा उसे कन्विंस करने लगती है और कहने लगती है, अगर आप नवरंग में इन्वेस्ट कर देंगे ना तो मानव का सपना पूरा हो जाएगा, और हाथ जोड़ करके उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तभी रघु भी कहने लगता है, ठीक है, मैं 10-15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वह भी एक शर्त है कि आज के बाद आप मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। आयशा कहने लगती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, बात पैसों की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि नवरंग का नाम आपके साथ जुड़े, आप नवरंग को मेंटर करें। अगर आप जैसा इंसान नवरंग का सपोर्ट करेगा ना तो हम नवरंग को फिर से ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। और रघु के पैरों में गिर करके रिक्वेस्ट करने की लगती कि प्लीज़ रघु जी मान जाइए ना, मना मत कीजिए। नवरंग को और मानव के सपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। आपकी वजह से मैं अपने मानव के सपने को पूरा कर सकती हूँ। उसको इस तरह से देख करके रघु को कुछ याद आने लगता है, और वो याद करता है कि जिसमें एक लड़का एक लड़की से कह रहा होता है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर ही सब कुछ है, जब तुम स्टार बन गई हो तो तुम मुझे किसी और के लिए नहीं इस तरह से छोड़ करके जा रही हो, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन वह लड़की नैना उसका हाथ छुड़ा करके जाने लगती है, और वह आदमी भी नैना के सामने पैरों में गिर करके हाथ जोड़ करके उससे कहने लगता है, नैना प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ, और बहुत रो रहा होता है, मगर नैना छोड़ करके चली जाती है। सब याद करके रघु कहने लगता है, भैया, और वह व्यक्ति कोई नहीं रघु का भाई होता है। तभी रघु वह सब याद करके आयशा को अपने पैरों से उठाता है और आयशा को देख करके मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है, एक्ट्रेस तो आप कमाल की है। यह सुनकर के आयशा भी रघु को देखने लगती है। रघु कहने लगता है कि रिसर्च तो आपने मेरे बारे में पूरी की है। आपको क्या लगता है कि जिस आदमी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो उसने होमवर्क नहीं किया होगा? मेरे आसपास जो भी है ना, वह क्या चाहता है, वह क्या सोचता है, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके नवरंग को मेरी बहुत ज़रूरत है। सिर्फ नवरंग को ही नहीं, आपको भी मेरी बहुत ज़रूरत है। और आजकल आप जो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करती रहती है ना, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा सरीन सिंपल आदमी हूँ मैं, बेवकूफ़ नहीं। आपको क्या लगता है आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही है? मुझे पता नहीं है। एक्ट्रेस बहुत ही अच्छी है आयशा जी, मगर मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके जैसे लड़कियां बहुत देखी है मैंने, पर लगता है कि आपको मेरे जैसा आदमी कभी नहीं मिला होगा। और आपने मेरे बारे में जो भी रिसर्च की ना, उससे आपको यह तो पता चल गया होगा कि आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और आपको जब ये पता चला होगा ना तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि इतना अमीर आदमी वेल सेटल है और कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और अब क्योंकि आप जैसे एक खूबसूरत बला मेरे पीछे पड़ गई, तो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए कि वजह यह है कि आयशा शरीन, आई एम वेरी टिपिकल मैन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत मुझे हैंडल कर सकती है। फिर भी अगर आप ना सुनना चाहती ना तो कोई बात नहीं। और कहने लगता है, अगर आपने मुझे और मेरे अंदर के जानवर को हैंडल कर लिया ना और इस टेस्ट को पास कर लिया ना, तो रघुवेंद्र राज सिंह आपका और मेरा सारा अंपायर आप। तो फिर आप जहाँ बोलेगी ना, जितना बोलेगी ना, उतना मैं इन्वेस्ट करूंगा। और कहता है, तो चले फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम शुरू करें। रघु की बातें सुनकर के आयशा के भी होश उड़ जाते हैं और वह चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं दे पा रही होती। वह कहने लगता है, क्या हुआ? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं नवरंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और कहने लगता है कि आप रघुवेंद्र राज सिंह को हैंडल नहीं कर पाएगी। और कहने लगता है, चलिए एक काम करते, गेम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं अभी अपनी कार की तरफ जाऊंगा, कार में बैठने के लिए। और अगर कार में बैठने के पहले आपने मुझे रोक लिया तो ठीक। कार में बैठने के पहले अगर आपका जवाब नहीं आया ना तो आज के बाद आप मुझे अपनी शक्लें नहीं दिखाएगी। और कहता है, और टाइम स्टार्ट ना हो, और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। आयशा भी सोचने लगती है, आज तक मेरे हुस्न के जादू से तो कोई भी नहीं बच पाया, मुझे मानव शरीर मिल सकता है तो फिर यह क्या चीज़ है। उधर रघु भी अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि एग्जैक्टली मैंने जैसा सोचा था, फिल्म स्टार इज फेक। और कार का दरवाजा खोलने लगता है। तभी आयशा की आवाज़ आती है, मुझे मंजूर है। आयशा की आवाज़ सुनकर के रघु रुक जाता है। आयशा रघु के पास आकर के कहने लगती, लेकिन मैं एक फिल्म स्टार हूँ, ड्रीम गर्ल हूँ, तो मुझे बहुत सारा काम होता है। नवरंग है मेरे पास और मेरी एक बेटी भी। वो भी कहने लगता है, तो ठीक है, 7 दिन का समय ले लेते हैं। सुनकर के आयशा सोचने लगती है, सिर्फ 7 दिन?
और कहने लगती बस 7 दिन तो ठीक है। रघु कहने लगता तो ठीक है, गेम कल से शुरू होगा, गेम शुरू होगा नवरंग से सुबह 9 बजे से। आयशा भी सोचने लगती है मेरी फील्ड पर मुझे ही मात देने की कोशिश, नाइस, गेम का मजा आएगा। और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते। रघु भी सोचने लगता अब आएगा मजा। उसके बाद आयशा रघु को हैंडल करने के तरीके सोचने लगती कि मैंने इतने साल मानव से प्यार किया, मानव को तो पता भी नहीं चला कि मैंने क्या क्या किया। उधर रघु भी आयशा की मूवीज को सीडी पर लगा करके देखने लगता है और कहने लगता है कि जब आपने मेरे बारे में इतना रिसर्च किया है तो मुझे भी तो थोड़ा होमवर्क करना ही पड़ेगा। उधर आयशा भी सोचती कि सरीन ने भी जो भी सोचा है ना उसे आज तक वो मिला है। रघु भी आयशा की सीडी देख करके सोचने लगता है कि मानना पड़ेगा, बहुत टैलेंटेड है, आप जो चाहती है वो पा लेती है, मतलब आपको सबक सिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा टैलेंटेड और बनना पड़ेगा। उधर आयशा भी अपनी फ्रेंड से कहने लगती है वैसे ही मामला थोड़ा कुछ अलग हो लग रहा है, पर तुम्हें क्या लगता है मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को कोई कितना परेशान कर सकता है क्या? इसे हैंडल करना वाकई में क्या बहुत डिफिकल्ट होगा? रघु भी अपने आप से कहने लगता है आपने ज़िंदगी में देखा ही क्या है, आज तक आपने ज़िंदगी में जो भी पाया है ना वो आपकी खूबसूरती का शिकार बन करके आया है, मगर मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे हैंडल करने के बाद तो कल सुबह आपको समझ में आ ही जाएगा कि रघुवेंद्र राज सिंह क्या चीज़ है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।